हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए पार्ट वन या फर्स्ट ईयर, जो कि पेपर फर्स्ट का चैप्टर है एक आइस एंड फायर। उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में या इस पोएम में हम उसकी थीम, समरी और ट्रांसलेशन को जानेंगे विद लाइन टू लाइन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पोएम है आइस एंड फायर, उसके पोएट हैं जो एडमंड स्पेंसर, उनके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अगर पोइट के जन्म की बात करें तो ये 1552 में इनका जन्म हुआ था लंदन के यूनाइटेड किंगडम में। और इनकी डेथ की अगर बात करें तो 13 जनवरी 1599 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। आगे इनकी एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, मर्चेंट टॉयलर्स स्कूल, पेम्ब्रोक कॉलेज में इनकी एजुकेशन पूरी हुई थी। आगे इनके मैरिज स्टेटस की बात करें तो पहले इनकी शादी मेकाबेस चाइल्ड है, जो कि 1579 में इनकी उनसे शादी हुई थी, ठीक है। और इनकी सेकंड अगर वाइफ की बात करें तो वो थी एलिजाबेथ बोयल। और एलिजाबेथ बोयल से इनकी जब मैरिज हुई 1594 में, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने एक सोनेट लिखा था, सोनेट 30, जो कि एमोरेटी है, ठीक है, आइस एंड फायर। आगे जो है उनका एक फेमस वर्क है फेरी क्यून, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि दिस सोनेट माई लव इज आइस like to ice and eye to fire is also known as Amority of 30 sonnet. It was one of 89 sonnets Spenser wrote to celebrate his marriage to Elizabeth Boyle. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि उनका जो 89 सोनेटों का संग्रह है उनमें से एक सोनेट है सोनेट 30, एमोरेटी के नाम से जाना जाता है। इसी एमोरेटी में उनकी एक पोएम है आइस एंड फायर, उसके बारे में बताया गया है। और जो ये सोनेट है वो एडमंड स्पेंसर की जब एलिजाबेथ बोयल से शादी हुई थी उसके सेलिब्रेट के करने के लिए ये लिखा गया था। और इसी पोएम में 14 लाइन्स का एक स्पेंसरियन सोनेट है जिसमें 3 क्वार्टरन है, वह एक कपलेट है, ठीक है। 14 लाइन की ये पूरी पोएम है। और इसकी अगर लाइंस की राइम की स्कीम की बात करें तो एडमंड स्पेंसर की जो है ABABBCBCCDCD ई। और इसमें आइम्बिक पेंटामीटर का यूज ही बड़ी परफेक्टली हुआ है। और आगे इसकी थीम की बात करें तो समथिंग लव एल्डस अस नो मैटर हाउ मच एफर्ट वी मेक टू विन समवन। इसका हिंदी ट्रांसलेशन यही होगा कि कभी कभी प्यार हमसे दूर हो जाता है, ठीक है। चाहे हम किसी भी का भी दिल जीतने के लिए कितनी भी कोशिश करें, वो हमसे दूर हो ही जाता है, ठीक है। यही इसका थीम है, इस पोएम का आइस एंड फायर का ये थीम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इसके ट्रांसलेशन की ओर। My love is like to ice and I to fire. How comes it then that this spark cold to great is not dissolved through my so hot desire, but harder grows the more I her entreat? Or how come it that my exceeding heat is not allayed by her heart frozen cold, but that burn much more in boiling sweets, and feel my flames augment and manifold? एडवर्ड स्पेंसर अपनी प्रेमिका को बर्फ बताता है, जबकि वह कहता है कि उसकी प्रेमिका बर्फ के समान है, जबकि वह खुद आग के समान है। आगे वो कहता है कि उसका हृदय में अपनी प्रेमिका के लिए गहरा भावात्मक लगाव है, यानी उससे बहुत ही अफेक्शनेटली लव करता है। लेकिन उसकी प्रेमिका इतनी कठोर हृदय वाली है ना कि उसकी बात तक नहीं सुनती है। वो भावना शून्य है, भाव शून्य है, बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है उसमें। वह उसके प्रेम का प्रत्युत्तर भी नहीं देती है। आगे वह अपनी प्रेमिका को बर्फ तथा अपने आप को आग के समान बताता हुए कहता है कि वह आश्चर्य की बात है कि उसकी प्रेमिका का जो शीत है ना, उसकी गर्मी से प्रभावित नहीं होता है। आग बर्फ को पिघलाकर पानी बना देती। हम समझ सकते हैं कि जैसे एक बर्फ की सीली हो, अगर उससे थोड़ी सी भी फ्लेम या थोड़ा सा भी उसे तापमान मिले तो वो बर्फ साधारणतया पिघल जाती है। यहाँ तो इंसान है और इंसान को तो इतना भावपूर्ण हृदयगत होना चाहिए और उस इंसान की भावनाओं को समझना चाहिए, परंतु उसकी गर्मी उसकी प्रेमिका के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। गर्मी से उसका हृदय का ठंडापन कम होने की बजाय अधिक ठंडा होकर अधिक कड़ा या कठोर होता जा रहा है। ये किस कारण हो रहा है? क्योंकि उसकी प्रेमिका है ना, उसकी किसी भी बात का प्रत्युत्तर नहीं कर रही है। इसी कारण उसका जो हृदय है वो और कड़ा या कठोर होता जा रहा है।
उसके गहरे भावात्मक प्रेम की गर्मी पर भी उसकी शीत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जितना भी उसकी शीत है उसके किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में तो हृदय की आग और भी अधिक बढ़ती जा रही है। उसका भावात्मक लगाव प्रेमिका के साथ भावात् शून्य हृदय की अपरिवर्तित रहने पर भी अत्यधिक होता जा रहा है। बर्फ और आग के यहाँ मेटाफर को जारी रखते हुए कवि कहता है कि उसके हृदय की आग की लपटें कई गुना बढ़ गई है। तब वो कहना चाहता है कि जिस प्रकार से, और आखिरी दो लाइनों को समझेंगे। बट दैट आई बर्न मच मोर आई बॉइलिंग इन बॉइलिंग स्वीट एंड फील माई फ्लेम्स एग्स बेंटन मोनीफोल्ड। इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य के शरीर से जिस प्रकार से अंदर गर्मी होती है फिर उससे पसीना बाहर निकलता है, ठीक है, कि वो पसीना तक उसका उबलने लग गया है, अंदर की गर्मी से वो पसीना तक उबलने लग गया है। लेकिन जो उसकी प्रेमिका हृदय है ना, बर्फ के समान, वो अभी तक नहीं पिघल रहा है। तो यहाँ बताना चाह रहा है कि उसका जो हृदय है कितना हार्ड होता जा रहा है, हार्ड एंड हार्ड होता जा रहा है। आगे एडवेंट स्पेंसर की लास्ट 6 लाइनें कुछ इस प्रकार से। वाट मोर मायरेकुलस थिंग्स में बी टोल्ड दैट फायर विच ऑल थिंग्स मेल्ट शुड harden ice and ice which is congealed with senseless cold bid kindly fire by the wonderful device such is power of love in gentle mind that it can alter all the course of kind। पोइट की हृदय की आग की लपटें बहुत अधिक बढ़ गई है। उसके बाद कवि आगे कहता है कि अपने परिकांश का कहता है कि उसके हृदय में अपनी प्रेमिका के लिए गहरा भावात्मक प्रेम है, परंतु प्रेमिका कठोर का हृदय है और उसके प्रेम भाव शून्य है। वह उसके गहन भावनाओं से भरे प्रेम का प्रत्युत्तर भी नहीं करती, यानी किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं करती है वह। कवि अपने प्रेम को आग कहता है और अपनी प्रेमिका के हृदय को बर्फ कहता है। यहाँ पर रेटोरिकल प्रश्न के अलंकार का उपयोग करके उसने अपनी बात को सामान्य कथन से अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण बनाया है, तथा वह कहता है कि एक बड़ा आश्चर्य है कि आग को जो सामान्य बर्फ पिघला देती है, उल्टा उसका प्रभाव दिखाकर उसे और भी कठोर बना रही है। वह अपनी प्रेमिका के प्रति भावपूर्ण प्रेम प्रदर्शित करता है, लेकिन उसकी प्रेमिका अधिक भाव शून्य होती जा रही है, मतलब उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश तक नहीं कर रही है वो। उसका हृदय इतना ठंडा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें किसी की संवेदना नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का वह किसी से अफेक्शन नहीं रखती है। और वह इस बात का आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि आग बर्फ को पिघला नहीं रही है, उसकी प्रेमिका का कोई भावना न दिखाना उसके प्रेम की आग को बढ़ा रहा है। तो कवि कविता की अंतिम दो पंक्तियों में कहता है कि ऊंचे कुल के सुसंस्कृत लोगों के प्यार में इतनी शक्ति होती है कि वे प्रकृति के सामान्य व्यवहार को बदल डालते हैं। वह कहता है कि उसके दिल में अपनी प्रेमिका के लिए सच्चा प्यार है। उसका प्रेम गहन भावनाओं से भरा हुआ है। यह आग के समान है, परंतु इसका प्रभाव सामान्य प्रभाव न होकर सामान्य से एकदम उल्टा है। यह प्रेमिका के हृदय के ठंडेपन को कम नहीं करता है, ठीक है। उसके प्रेमिका के हृदय के ठंडेपन को कम नहीं करता है। इसके विपरीत यह उसे उल्टे अधिक ठंडा बनाकर उसे कठोर बनाता रहा है। वह जितना अधिक प्यार करता है उतना ही अधिक उसकी प्रेमिका का प्यार अधिक भावना शून्य होता जा रहा है, यानी वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और लिटरेचर के इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।